बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। T20 सीरीज़ के बाद इंग्लैंड और इंडिया की जो है ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया जी, और हमने देखा कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं कर पाए और पूरी टीम 248 पे आउट हो गई। मेरा ख्याल है कि इस मैच के अगर अगर हम टर्निंग पॉइंट देखें तो वो फिल शॉर्ट का रन आउट था। जो मोमेंटम मिला हुआ था, ऑलमोस्ट 74-75 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, और जिस तरह फिल शॉट हिटिंग कर रहे थे और 26 बॉल्स पे उन्होंने 43 रन बनाए, 3 छक्के 5 चौके शामिल थे। वो लग रहा था कि पूरी गेम को वो अपने कंट्रोल में लेके आ चुके हैं, और जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे वो शायद वन ऑफ मोस्ट लिथल बैट्समैन भी T20 में कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और इवन ओडीआई में भी वाइट बॉल के आप वन ऑफ द बेस्ट बैटर कह सकते हैं। वो रन आउट जो था वो बहुत क्रूशल था, उससे पूरी मोमेंटम चेंज हो गया। आल्दो की एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जॉस बटलर की और बेथल की लगी। दोनों ने 52 और 51 रन बनाए रिस्पेक्टिवली, बट उसके बाद फिर एकदम कोलैप्स हुआ और पूरी टीम जो है वो 248 पे आउट हो गई। इंडियन बॉलिंग के हवाले से बात करें तो ओबियसली बुमराह की एब्सेंस में हर्षित राणा को चांस दिया गया है। एक ओवर में उनको 26 रन भी कंसीड हुए। फिल शॉर्ट ने उनको अच्छी खासी धुलाई की उनकी, 3 छक्के 2 चौके भी लगाए। बट उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक था। एक यंगस्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी शुरू में अगर इस तरह का चार्ज हो जाए और कप्तान भी उन पर ट्रस्ट करे, तो वो कप्तान ने भी, रोहित शर्मा ने ट्रस्ट किया उन पर, और हमने देखा कि उन्होंने फिर 3 विकेट्स भी ली। और फिर इसी तरह रविंद्र जडेजा ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो ओवरऑल बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। और जिस तरह की वो बैटिंग विकेट थी, तो उस बैटिंग विकेट पे ये जो नागपुर की विकेट है वो बहुत कम टोटल था। फिर जब भारत बैटिंग करने के लिए आया तो जायसवाल ने अच्छा स्टार्ट दिया, बट 15 रन पे वो आउट हो गए। रोहित शर्मा के लिए बड़ा एक क्रूशल मैच था, क्योंकि विराट कोहली अभी इस मैच में नहीं खेल रहे थे, तो ओबियसली सारी जो नज़रें थी वो रोहित शर्मा पे थी कि वो आज क्या करते हैं। रोहित शर्मा जो है वो मैच में 2 रन बना के आउट हो गए। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली, इन 3 प्लेयर पे बहुत प्रेशर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है। क्योंकि अभिषेक पीछे वेट कर रहा है, तिलक वर्मा वेट कर रहा है, और ऋषभ पंत को भी प्लेइंग 11 में पार्ट नहीं रखा गया। जब आप 3 इस तरह के प्लेयर्स के होते हुए आप इनको खिलाएंगे तो ओबियसली प्रेशर तो आएगा। और अगर ये नहीं कहीं कर पाते तो ओबियसली फिर मैनेजमेंट के ऊपर, थिंक टैंक के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, सबके ऊपर बात आएगी कि ये रन नहीं कर पा रहे। बट एनीवेज, शुभमन गिल ने बड़ी ज़बरदस्त 87 रन की इनिंग्स के लिए एक किस्म का टीम में जगह सीमेंट करने के लिहाज से कमबैक था उनका, और वो बड़ा ज़बरदस्त खेला। शेराज आयस की बात करें तो उनकी मेरा ख्याल है इनिंग जो वो बहुत वाइटल थी। जिस तरह उन्होंने आके चार्ज किया, गेम का मोमेंटम उन्होंने शिफ्ट किया। और हमने देखा कि आयर की इनिंग जो थी 59 रन की थी, और जस्ट मेयर 36 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 163 रन के स्ट्राइक रेट के साथ किया। और जिस तरह उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के लगाए जो आर्चर को, जोफ्रा आर्चर को, ये मेरा ख्याल है कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। और जो पेस पे वो बॉल करते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने इनिंग खेली और पूरा गेम का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद ओबियसली जब एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद अक्षर पटेल को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने 52 रन की इनिंग्स खेली। उस टाइम भी कम बैक कर सकता था किसी ना किसी जगह पे। इंग्लैंड लगता था कि शायद अगर 1-2 विकेट लेते हैं, बट बहुत एक बैटर से बढ़ के उन्होंने परफॉर्मेंस दी। हम सब जानते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बट इस तरह वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली, और कल की इनिंग्स में भी ऐसा था, जब अटैक किया, चार्ज किया तो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और फिर उसके बाद तो खैर एक छोटा सा कोलैप्स हुआ, बट वो काफ़ी लेट हो चुका था, मैच वाज ऑलमोस्ट ओवर। और फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 4 विकेटों से मैच जीती, और 6 अभी जो थे उनका 6 खिलाड़ी आउट हुए, और अभी 68 के करीब बॉल्स रहती थी, तो इस लिहाज से बहुत बड़ी उनकी विक्ट्री। श्रीलंका और उनका मैच भी जारी है जी। ऑस्ट्रेलिया का 229 रन स्कोर किए पहले इनिंग्स में। सिर्फ मेंडिस 74 और 59 पे खेल रहे हैं कुशाल मेंडिस। उसके अलावा कोई भी बैटर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अगर स्पिनर को तो ओबियसली परफॉर्मेंस करना ही था, बट मिचेल स्टार्क की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, फिर 3 खिलाड़ियों के आउट किया, एक ही पेसर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा खेल रही है टेस्ट में, बट उनके लिए अच्छी खबरें नहीं है। उनके कैप्टन जो हैं वो बताया जा रहा है कि उनके जो एंकल इंजरी है वो डिले के साथ चल रही है, प्रॉब्लम कर रही है, वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। एक और अपडेट कहना चाहिए, या एस्टॉनिशिंग न्यूज़ थी, मार्कस जो स्टोनिक्स है
स्टोनिस ने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया जस्ट बिफोर द चैंपियन ट्रॉफी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हेजलवुड के हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, वो भी प्रॉब्ली इंजरी प्रॉन चलते चले जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, और वो भी चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। सोर्सेज के मुताबिक ओबियसली जो है हेड और स्मिथ इनकी डिस्कशन की जा रही है। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाया जाएगा। टेस्ट में तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगेन चैंपियन ट्रॉफी वाइट बॉल है और उसमें आपका जो कम्बिनेशन अगर ना बना, और जिस तरह मिचेल मार्श पहले ही आउट हो चुके हैं, तो ये 3-4 मेन प्लेयर जो इनकी प्लेइंग 11 का पार्ट होते हैं T20 में और ODI में भी, जब उनकी एब्सेंस आएगी तो ऑस्ट्रेलिया का जो जोल्ट है वो ज़रूर आया। दो कि वन ऑफ द बेस्ट साइड है, हमेशा बड़े इवेंट को मौसम से जीतते भी यही हैं, बट अभी इस बड़े इवेंट से पहले, मेगा इवेंट से पहले उनका जो कम्बिनेशन है थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। खैर लेट्स सी क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसके बारे से बताएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।